मीन राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, शनिवार के दिन ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आप तो बर्बाद हो गए ही, आप तो कंगाल परेशान हो गए ही। आपके साथ साथ आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। उन आपके साथ साथ उनका भी जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए आप अपने और पूरे परिवार और अपने से जुड़े लोगों को भी सुखी और प्रसन्न और खुश देखना चाहते हैं तो शनिवार के दिन भूल कर भी ये काम ना करें। क्योंकि जब आप ये गलती करेंगे और आप क्या पूरे परिवार में भी ये गलती कोई करेगा तो उसके जो नुकसान है वो सबको झेलना पड़ेगा। हाँ, ये है कि कुछ कम झेलना पड़ेगा, लेकिन जो करेंगे उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यदि किसी तरह से मतलब कहते हैं कि आग लगाते हैं तो आस-पास में उसका धुआं सबको झेलना पड़ता है, लेकिन आप सामने रहते हैं तो आपको ज़्यादा झेलना पड़ता है, या उसकी गर्मी जो है, उसकी तापमान जो है वो आपको ज़्यादा हीट करता है, बाकी जो आपसे जुड़े दूर हैं उनको कम हीट करता है। तो यही चीज़ है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, वरना आप खुद के साथ सबको परेशान करेंगे। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो शनिवार को ज़रूर करें जिससे आपके तरक्की के साथ सबका कल्याण होगा। तो क्योंकि आप समझ लें कि शनि हैं, ये बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। ये जिस पर रीझ जाते हैं, जिनका शनि अच्छा होता है उसके पास धन की कोई कमी होती ही नहीं है। इसलिए लोग केवल शनि को निगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव तो जानते ही नहीं हैं। तो शनि पॉजिटिव फल जब देने लगते हैं तो इंसान के काया पलट कर देते हैं, इंसान के जीवन ही बदल देते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं शनिवार के दिन भूल कर भी आपको ये काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, वो दबा दीजिए। घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दीजिए। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए हम आपसे कहते भी हैं, नहीं करते तो नहीं कहते, आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मित्रों ये आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, मतलब शनिवार का जो दिन रहने वाला है, आपके लिए ऐसा दिन होता है जो आपके इनकम को बढ़ा सकता है, आपके कंगाली को दूर कर सकता है, आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है, पैसे धन में इजाफा कर सकता है। शनिवार का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस शनिवार को आप नहीं जानते हैं तो आप शनिवार को कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, और गलती ही गलती करते हैं। क्या करते हैं? आप नॉनवेज खाते हैं शनिवार के दिन। यदि आप ऐसा कर रहे हैं अभी भी तो शनि को खराब कर रहे हैं। शनि को खराब मतलब अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। यह आपके साथ साथ पूरे परिवार को नुकसान करेगा। शनिवार के दिन भूल कर भी नॉनवेज ना खाएं। लहसुन प्याज तक आपको कोशिश करना चाहिए कि ना खाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कम से कम नॉनवेज, मछली, अंडा, ये जो भी हैं, आप नहीं मानते कि नॉनवेज है, लेकिन ये समझ लीजिए इन चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। शनिवार के दिन जो लोग ये करते हैं अपने शनि को खराब करते हैं, और जब शनि खराब होगा तो 2.5 वर्षों का समय होता है शनि के एक स्थान पर रहने का समय, यानी एक घर में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब शनि बुरा प्रभाव देंगे तो 2.5 वर्ष तक आपको परेशान कर देंगे, और ऐसे परेशान कि सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब कर देंगे, पैसे ही ख़त्म कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जड़ जो होता है इंसान के जीवन के जीने का, सुखी जीवन जीने का, वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो पैसे ही ख़त्म कर देंगे, फिर आपके जीवन एकदम से कंगाली में, फिर आप क्या कर सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। और भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जाने अनजाने यदि ये गलती कर रहे हैं तो सुधर जाएं, वरना आपके लिए शनि ऐसे ख़राब होंगे कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, शनिवार के दिन आप लोहा कभी ना खरीदें। इन चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है शनिवार के दिन। अपने घर में बिल्कुल भी ना लाएं। ना तो नमक लाइए, अपने घर में बिल्कुल भी ना लाइए। सरसों का तेल जो शनि को चढ़ाते हैं उसे अपने घर में मत लाइए।
मतलब आप शनिवार के दिन अपने खाने पीने में यूज़ करने वाले तेल को भी मत लाइए अपने घर में, खरीदिए मत, बिल्कुल भी ना खरीदारी करें। ये आपको बहुत नुकसान करेगा, अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि काला तिल या काली उड़द को भी नहीं खरीदनी चाहिए। चमड़े के बने वस्तु भी ना खरीदें, चाहे वो जूता हो, चाहे वो कुछ भी हो, कभी ना खरीदें। काले कपड़े जो शनि के प्रयोग करते हैं बिल्कुल ना खरीदें। कैंची, लोहे से बने सामग्री बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लें कि आप बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाएंगे और आपका बहुत बुरा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, शनिवार के दिन आपको भूलकर भी बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए खुद भी, और ना ही कहीं जाकर कटवाना चाहिए बाहर। यदि आप ये काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्द, जॉब है तो जॉब चला जाएगा, बिजनेस है तो बिजनेस डूब जाएगा, आपका प्रोफेशन है तो उसमें बदनामी और बुरी स्थितियाँ फंसेंगे, यानी शनि खराब, सब खराब हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। शनिवार के दिन अत्यधिक क्रोध करके, झगड़े करके, बहस करके, झूठ बोल के जीवन नहीं जीना चाहिए। शनिवार के दिन मित्रों, भूल कर भी, गलती से भी आप किसी भी असहाय, मजबूर, लाचार जो इंसान हो, जो बहुत ज़्यादा असहाय हो, चाहे आपके घर में काम क्यों ना कर रहा हो, कभी डांटे नहीं, कभी भी अपमानित ना करें, ये ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो शनिवार के दिन कुछ ऐसे कार्य जो जरूर करना चाहिए, अब वो नोट कर लीजिए। यदि आप करते हैं तो आपका शनि आपको एकदम से इतने पैसे से झोली भरेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि शनि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन जो बहुत लाचार, गरीब, असहाय हो, जिसे आप देखते हैं फटे पुराने और बहुत ही अपंग, जो जिनका शरीर है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उनको जाकर भरपेट भोजन करा दीजिए। उसके बाद चुपचाप चले आइए, ये किसी को बताइए मत। ऐसा करते रहिए प्रत्येक शनिवार को जाकर, उसी को या किसी और को भी। देखिए, आपका जीवन ना बदल जाए तो आप कहिएगा, आपका भाग्य ना बदल जाए तो कहिए। अब केवल भोजन ही नहीं, आप उन्हें कपड़े पहना दीजिए, ठंड के मौसम हो तो गर्म कपड़े दे दीजिए, और भी उनकी आवश्यकता है वो पूरा कर दीजिए। फिर देखिए, कमाल का जीवन आपका हो जाएगा। शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम ज़रूर कीजिएगा। हम तो ये कहेंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, आप जैसे प्रसन्न कर सकें। जैसे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनको सिंदूर और घी मिलाकर उनके बदन में लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनके पास स्तुति कीजिए, चालीसा पढ़िए, जो करें। उसके बाद शिव जी आते हैं, शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। शिव जी को एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा काला तिल या केवल गुड़ डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर अर्पित कीजिए। शनि प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनि के भी गुरु वही हैं। संभव हो तो 2 टाइम पीपल की पूजा करें। एक तो सुबह में सूर्योदय से पहले जल अर्पित करके आइए, 1 लोटा जल जिसमें काला तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, और यदि आपको अत्यंत किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बहुत जल्द चाहिए, तो 4 मुखी दिया जलाइए सरसों के तेल का, और 7 परिक्रमा करके उनसे विनती कीजिए, आपका वो काम बहुत जल्द बनेगा। साथ साथ मित्रों, आपको चाहिए कि चींटियों को, काली चींटी जो हो उसको, लाल वाली को नहीं कह रहे, काली चींटी हो उसको आटा खिलाइए, उसमें शक्कर मिलाकर खिलाइए। धन तो ये वो बढ़ेगा कि आप समझ ले कि आप अपने जो व्यापार क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पैसे की बरकत खूब होने लगती है। साथ साथ काला कुत्ता मिल जाए, वैसे तो मिलेगा आपको नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से काला मिल जाए ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत लकी समझिए कि आप बहुत लकी हैं कि आसपास में ऐसा कुत्ता आपके पास है। उसको सरसों तेल से पूरी चिपड़ी हुई रोटी खिलाइए। कौवा हो तो कौवा को रोटी खिला दीजिए, कौवा आसपास में आता हो छत पे जाकर रख दीजिए। फिर देखिए कमाल, आपके जीवन में वो कमाल होगा कि आपने कभी सोचा नहीं है। सरसों का तेल एक कटोरे, कांसे के कटोरे हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कम से कम मिट्टी के कटोरी हो छोटा सा, उसमें तेल भरकर सरसों तेल अपने चेहरे को देखिए और किसी को दान कर दीजिए।
आस पास में पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर सरसों तेल का दिया जलाइए जाकर, फिर देखिए कमाल। ये सब कीजिए, आपको एक भी दो उपाय कर लेते हैं तो आपका कल्याण ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और अपना भला, अपना कल्याण इन माध्यमों से जरूर कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।